जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो सबक है उस सबक में आज आपको बताएंगे, उस सबक जो सुनाएंगे वो ये है कि ये जो चेन कांटे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, सॉरी चेन कांटे नहीं, ये जो एक नगीने वाला जो कांटा है, आज आपको जो सबक है इसके बारे में सुनाएंगे। और उसके साथ साथ ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये कास्टिंग का एक कांटा, ये एक अदद ही है फ़िलहाल। ठीक है, ये जोड़ी नहीं है, जोड़ी भी बन जाएगी फ़िलहाल। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए ये एक जो है इसकी तस्वीर ली गई है। दोस्तों, ये कास्टिंग के कांटे कहलाते हैं। ये जो डिज़ाइन चेन वाला आप देख रहे हैं, ये ज़रा थोड़ा सा कदरे पुराना डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसको बनाने का जो तरीका है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको भी जो है ना कास्टिंग तो करवाया जाता है। ठीक है, इसका डिज़ाइन कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये डिज़ाइन मकसद है कि बनाने में तो ज़ाहिर है वक्त जो है लगता है। तो दोस्तों, ये जो डिज़ाइन है ये कास्टिंग से होके आता है। ठीक है, फिर इसको इसके वज़न के हिसाब से, यानी कि ऐसे ही जैसे आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया गया है कि जितना वज़न जो है इसका आता है वो उतना ही वज़न इसका लेना पड़ता है। ठीक है, कास्टिंग में वो डाई वाला यानी कि जैसे जो हाथ वाले जो सामान बनाया जाता है उसके अंदर जो पतरा है जो वो अपने ही हाथ में होता है कि उसको मशीन में ज़रा पतरा करके डिज़ाइन बनाए, तब ज़रा वज़न अगर कम चाहिए हो या ज़्यादा चाहिए हो वो आसानी से हो जाता है। लेकिन इसमें जो है इसको बनाते हुए ये है कि जैसे जो कास्टिंग जो है जिस वज़न में आ जाए उसी वज़न में हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको वज़न में लेने के बाद हमारे पास जो कारीगरों के पास जो इसका हल है वो ये है कि इसके जो है इसको छिलाई जो है उतार ली जाती है इसकी, अगर इसका वज़न ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी छिलाई उतारने के बाद इसको उसी तरह मोम के ऊपर रख के, ये तो वैसे तो ये लटकाई गई है किसी चीज़ पे तस्वीर बनाने के लिए, तो इसको बनाते हुए दोस्तों उसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। कि इसको ये जो गोल जो रिंग आप देख रहे हैं, रिंग नुमा, ये गोल डिज़ाइन है। गोल डिज़ाइन को उसी मोम पे रखा जाता है, जैसे मैंने वही मोम जो मैं पिछली वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ, तो उसी मोम पे इसको रखा जाता है। ठीक है, ताकि ये खिसके ना या हिले ना। ठीक है, उसके ऊपर रख के फिर बाद में इसके साथ ये जो चेन्स हैं, ये चेन्स जो हैं ये जोड़ी जाती हैं। ठीक है, चेन को बिल्कुल साइज़ काट के थोड़ा सा ऊपर जैसे देख के आप देख रहे होंगे कि ये वी शेप नीचे जो है ना चेनें इसकी लटक रही हैं, तो इसको काट के इस हिसाब से कोई, यानी कि सबसे बड़ी चेन नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उसके उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि ये तीन तीन हिस्से जो हैं दोनों साइडों पे ये आप देख रहे होंगे। तो इसको काट के इसको भी इसी के ऊपर जो है ना रख जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ने के बाद इसको इसके साथ यानी कि टच किया जाता है। फिर इसके साथ ये जो गोलियां हैं जिसको हवाई मोती जो है कहा जाएगा, तो ये हवाई मोती कहते हैं इनको। तो ये इसके साथ रखा जाता है। इनको रखने के बाद दोस्तों ये जो नीचे इसके जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये भी हवाई तकरीबन गोलियां ही होती हैं, या इसको हम वो क्या कहते हैं, रवे कहेंगे। रवे दोस्तों क्या चीज़ होती है वो मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा सोना, यानी कि पिघला के उसको जब वो पिघल जाता है तो उसको जो है वो बॉल बन जाता है, यानी कि गोल बन जाता है। लेकिन उसका जो है मकसद ये है कि वो ज़रा वज़नी होता है इन हवाई मोतियों से, क्योंकि वो ठोस होता है, सारा सोना होता है, पिघला के बना हुआ होता है। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये जो रवे हैं इसका जो बनाने का तरीका ये है कि इनको जो औज़ार ज़रगरी होते हैं वो आज उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि एक दोस्तों रुई होती है हमारे पास, यानी कि ज्वेलर हजरात जो उनके काम ज्वेलर हजरात के काम आती है, जो कारीगर बनाई का काम करते हैं। ठीक है, वो ये जो यानी कि जो कारीगर हजरात ये फिटिंग करते हैं उनके पास ये रुई भी होती है। वो रुई नुमा, यानी कि दोस्तों वो रुई ऐसी होती है कि वो आग लगाने से जलती नहीं है। ठीक है, वो लाल तो हो जाती है, यानी कि आग के फ्लेम से वो लाल तो हो जाती है, लेकिन वो जलती नहीं है, सड़ती नहीं है, यानी कि जल के राख नहीं बनती। ठीक है, उसके ऊपर जब वो कोई चीज़ पिघला के उसको बिल्कुल पिघलाई जाएगी तो वो बिल्कुल गोली बन जाएगी, गोली की तरह, यानी कि हर तरह से गोल गोल जैसे ये हवाई मोती होता है। ठीक है, तो इस तरह के रवे जो है इसको रख के, या तो रवे रखे हुए होते हैं या फिर इसका ये जो डिज़ाइन जो है ये लटकन ये मशीन से कटवाने पड़ते हैं। तो ये कटवा के इसके साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ दोस्तों जो मैं आपको रवे की जी, वो चीज़ जो है, रवे जो हैं वो कड़ों पे ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो पिछली वीडियो में मैंने ठोस कड़े
जो है आपको दिखाए हैं, उन कड़ों पे अगर ऊपर अगर कोई काम करवाना चाहें तो उसमें वो काम ऊपर हो जाता है। तो वो यानी कि काम यानी कि वो काम जो है वाटवी तार का भी होता है, और कभी कभी उसके अंदर वो रवे जो है वो लगाने पड़ जाते हैं। ठीक है, वो रवे वहाँ पे बन जाते हैं। जो रुई होती है, रुई के ऊपर बना के वो रवे उसमें लगाए जाते हैं, यानी कि। ठीक है, तो आप अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये चेन इसके साथ दोस्तों जोड़ के इसको जो है ना, वही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है उस प्लास्टर से इसको जो है इसके ऊपर डाला जाता है। ठीक है, ताकि ये हिले ना। हिलने के बाद जब वो दोस्तों खुश्क हो जाता है, खुश्क हो जाए जब, और ये जो कुंडा है ये भी इसके साथ ही रखा जाता है। फिर इसके ऊपर जो है ना, यानी कि ये जो सामने जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये इसी तरह इसको प्लेन उसके ऊपर रख के इसको जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद इसको जनाब इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो डाला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, कि वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो इसके ऊपर चढ़ेगा नहीं, इसके वो सही पकड़ नहीं करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा पतला हुआ तो वो ज़्यादा फिर जल्दी सूखेगा नहीं। ठीक है, तो मुनासिब तरीके से इसको बना के दोस्तों इसके ऊपर वो डाला जाता है, जिसके जिसके ज़रिए ये इसको फिर जब सूख जाता है तो फिर ये इसी तरह का एक नक्शा ये उसको उल्टा करके जो है ना, फिर इसको इसकी पकाई जो है वो की जाती है। पकाई से मुराद ये है कि इसको टांके, ये जो चेन्स आप ये गोलियों के दरमियान, छोटी गोलियों के दरमियान ये जो चेन्स हैं आप देख रहे हैं, ये चेन्स जो है ना टांके के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसको जोड़ के जो है इसको तेज़ाब में डाला जाता है। तेज़ाब में डालने का जो मकसद है वो ये है कि इसका जो है इसके ऊपर अगर कोई सुहागा वगैरह या कोई कांच वगैरह लगा हुआ हो तो वो उतर जाए। ठीक है, तो अगर इसका फिर उसके बाद दोस्तों जो कान में डालने वाली जो तार है वो लगाने का मरहला आता है। तो फिर वो जब ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाता है, फिर इसको पीछे से तार जो है मुनासिब वज़न की खींच के जो इसके वज़न में पूरी आ जाए। ठीक है, क्योंकि सामान बनाते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि ये वज़न में आया कि ये पूरी आ जाए। ठीक है, जो वज़न जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है उस वज़न में ये मुकम्मल आ जाए छिलाई होने के बाद, यानी कि ये डिज़ाइनिंग जो इसके ऊपर हुई हुई है, ये डिज़ाइनिंग होने के बाद ये मुकम्मल उसमें डिज़ाइन में आ जाए। देखें इसके अंदर ये जो डिज़ाइन है टोटली जो है ये कास्टिंग का डिज़ाइन है। ठीक है, यानी कि साइडों पे ये गोलियां हैं, इसको छिलाई किया गया है। फिर इसके अंदर छोटे छोटे जो है ना ये डंडी नुमा ये चीज़ है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी गोलियां जो है वो लगी हुई हैं। ठीक है, गोलियां या हवाई को रवे वगैरह कहेंगे। ये तमाम डिज़ाइन दोस्तों कास्टिंग का है। तो ये दोस्तों अगर आप गौर करें तो ये जो कोशिश की जाए तो ये हाथ से भी बन सकता है, यानी कि इसको अगर कास्टिंग ना करवाई जाए तो ये हाथ से भी बन सकता है। लेकिन हाथ से बनाने में ज़रा मेहनत जो है वो ज़्यादा लग जाती है। तो दोस्तों इसमें एक बात आपको और बताता चलूँ कि जब ये हाथ से बनाने से मुझे याद आया कि जब कोई डिज़ाइन फेमस हो जाता है, मशहूर हो जाता है, या ज़्यादा रनिंग में आ जाता है, या ज़्यादा क्लाइंट उसकी डिमांड जब करने लग जाता है कि जी कि मुझे इसी तरह के कांटे या इसी तरह की ज्वेलरी जो है वो चाहिए, तो अगर तो वो हाथ की या पॉली डाई की है वो तो उसकी तो इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये जो कास्टिंग है इसकी ये कास्टिंग मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो फिर वो कारीगर हजरात क्या करते हैं, तो उसकी डाई जो है वो ख़ुद बनवा कर रख लेते हैं। ठीक है, बनवा कर जो है उसको अपने पास रख के जब ताकि जब भी उसका जो ऑर्डर आए तो वहाँ से वो कास्टिंग करवा के उसको जो है क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब वो जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन पसंद किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड हो। ठीक है, तो इसको जब गोली पॉलिश पे भेजा जाता है दोस्तों, तो इसको पॉलिश करने के बाद ये कम से कम इसको वो मशीन में कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इसको मशीन में डालते हैं, जिससे फिर इसको जो है ना ये सोने का जो रंग है ये पॉलिश होती है इसको। ठीक है, तो पॉलिश होने के बाद वही जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं इसी तकरीबन इसी साइज़ की, जितनी है जो साइज़ आप नीचे देख रहे हैं, या जैसे ये साइड पे जो दो गोलियां लगी हुई हैं ये आप देख रहे हैं, इसी साइज़ की या इससे थोड़ी सी बड़ी या मुख्तलिफ साइज़ की गोलियां जो है या उस मशीन के अंदर जो है सर्कुलेट करती हैं लिक्विड के साथ। तो वो इसको जो है ना पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद जब ये छिलाई इसकी होती है दोस्तों, इसको फिर मोम पे, वही मोम जो मैंने आपको बताया था उसी मोम पे रख के इसको जो छिलाई किया जाता है। तो छिलाई करने का एक जो फ़न है दोस्तों वो ये है कि ये देखें ये चेन जो है इसकी जो कड़ियाँ हैं, कड़ियों के सेंटर में जो जगह है वो छिलाई की गई है। ठीक है, कितनी नफासत से ये देखें, आप गौर से देख रहे होंगे कि कितनी नफासत से ये चीज़ जो है सिलाई की गई है। ठीक है,
तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ से, ये देखें, ये कड़ियाँ जो है मिलाई, अगर कड़ियों को अगर सिलाई कर दी तो दोस्तों ये कट जाएंगी, वो कट से वो चैन जो है कटने का ख़तरा भी होता है। अगर चेन कट जाती है तो दोस्तों ये इतनी ही मुश्किल हो जाएगी कि इसको जो है दोबारा जोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अगर टांका ना चला तो इसकी जो लहरावट है चेन की, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टांका अंदर चल के इसको जोड़ लगा देगा, ठीक है। तो ये चेन असल में दोस्तों मशीन से बनती है। ये जो चेन इसके अंदर आप देख रहे हैं लगी हुई, ये मशीन से बनती है। तो इसको इसका जो नाम है वो है डबल चौरस, यानी डबल चौरस इसको चेन कहते हैं, ठीक है। तो मशीन से इसके जो मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, तो मुख्तलिफ साइज़ की जो चेन्स हैं, ये जैसे 3 ग्राम फुट, 4 ग्राम फुट, 2.5 ग्राम फुट, ठीक है। यानी कि 1 फुट में 2.5 ग्राम, या 1 फुट में 3 ग्राम, या 1 फुट में 3.25 ग्राम फुट यानी कि आती है। ये इस साइज़ में ये चेन्स जो हैं अवेलेबल होती हैं। यही चेन्स जो है अगर आप चाहें तो अपने गले के लिए बनवा के पहन सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर अगर आप कर सकते हैं हमें, तो हम आपको बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी चेन। फिर इसको जो पीछे जो जो तार कान में डाली जाती है, उसको जो है ना लॉक करने के लिए, हाँ, इसको जो है लॉक भी लगाया जाता है, ठीक है, पीछे से। तो जिससे ये चेन जो है, ये जो कांटे जो हैं वो गिरने का डर नहीं रहता। तो दोस्तों ये सबक था जो मैंने सोचा मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसमें अगर कोई कमी कोताही है इस सबक में, तो आप मुझे कमेंट्स के रस्ते ज़रूर बताइएगा, कमेंट के ज़रिए से। तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाकर उसको दोबारा से सही करके उसकी वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।